हेलो एवरीवन, मैं हूँ यामिनी और आप देख रहे हैं यामी स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम हिंदू विधि के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम 1956 के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम के बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं, पहला टॉपिक ये है कि संरक्षक कौन है। अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम में सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि संरक्षक कौन है। कौन है संरक्षक, इसके बारे में पता होना चाहिए ना। कौन है संरक्षक? जो अवयस्क के लिए जो देखभाल करता है वो कौन है। कोई भी अवयस्क अपने हितों की देखभाल उचित रूप में स्वयं नहीं कर सकता। कोई भी अवयस्क अपने हितों की रक्षा वह स्वयं नहीं कर सकता और ना ही कोई संविदा निष्पन्न कर सकता है। कोई संविदा भी वह नहीं कर सकता, क्योंकि वो अवयस्क है, वो माइनर है, तो वो कोई संविदा भी नहीं कर सकता है ना। अतः एक अवयस्क व्यक्ति की देखभाल के लिए एक वयस्क परिपक्व बुद्धि वाले की आवश्यकता होती है। अवयस्क की देखभाल करने के लिए एक वयस्क परिपक्व बुद्धि वाले उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वह व्यक्ति जो अवयस्क व्यक्ति की देखभाल करता है तथा उसके शरीर एवं संपत्ति का प्रबंधन करता है, वह उसका संरक्षक कहलाता है। क्या कहा गया है इसमें? वह व्यक्ति जो उस अवयस्क व्यक्ति की शरीर एवं संपत्ति का प्रबंधन करता है, यानी कि शरीर एवं संपत्ति का देखभाल करता है, वह व्यक्ति संरक्षक कहलाता है। संरक्षक को स्वयं वयस्क होना चाहिए, जिससे वह अवयस्क के लिए संविदा निष्पन्न कर सके और उसके हितों को समझ सके। ठीक है। संरक्षक को खुद वयस्क होना चाहिए। अगर एक अवयस्क है वो संरक्षक तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अवयस्क की देखभाल एक अवयस्क कैसे कर सकता है। वो उसके लिए संविदा भी नहीं कर सकता, वो उसके हितों की रक्षा भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद अवयस्क है। इसीलिए वयस्क जो रहते हैं उन्हीं को संरक्षक बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संरक्षक की परिभाषा धारा 4 के अनुसार। अब धारा 4 क्या कहती है? संरक्षक की परिभाषा। संरक्षक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अवयस्क की शरीर की या संपत्ति की या शरीर या संपत्ति दोनों की देखभाल करने का दायित्व रखता हो। यह निम्नलिखित को सम्मिलित करता है। निम्नलिखित को सम्मिलित करता है, आइए देखते हैं। पहला आता है प्राकृतिक संरक्षक, यानी कि नेचुरल गार्जियन, यानी कि कौन होता है? उसके माता पिता। ठीक है, माता पिता होते हैं उसके नेचुरल गार्जियन। दूसरा आता है अवयस्क के पिता या माता की इच्छा पत्र द्वारा नियुक्त संरक्षक। अवयस्क के उनके माता और पिता, उन्होंने किसी को संरक्षक नियुक्त किया है अपने पुत्र की देखभाल के लिए। ठीक है। और तीसरा आता है न्यायालय द्वारा घोषित या नियुक्त संरक्षक। न्यायालय अवयस्क के लिए एक संरक्षक नियुक्त कर सकती है, उसका है। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, संरक्षक के प्रकार। कितने प्रकार के संरक्षक होते हैं, आइए देखते हैं। तो संरक्षक धारा 4 के अंतर्गत 4 प्रकार के संरक्षकों का उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार के संरक्षक होते हैं। पहला आता है प्राकृतिक संरक्षक, दूसरा आता है वसीयती संरक्षक, तीसरा आता है न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक और चौथा आता है वस्तुतः संरक्षक। इसका हम डिटेलिंग पढ़ते हैं कि ये संरक्षक क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। पहला आता है प्राकृतिक या नैसर्गिक संरक्षण। प्राकृतिक संरक्षक को ही नैसर्गिक संरक्षक भी कहा जाता है। नैसर्गिक संरक्षक वह है जो अवयस्क से प्राकृतिक रूप से संबंधित होने के कारण संरक्षक बन जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से संरक्षक बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए
तो वह व्यक्ति जो अवयस्क से प्राकृतिक अथवा अन्य किसी रूप से संबंधित होने के कारण उसकी संपत्ति या शरीर की देखभाल का दायित्व जो है वो अपने ऊपर ले लेता है, वह उसका नैसर्गिक संरक्षक कहा जाता है। यानी कि उसके माता और पिता, है ना, उसके नेचुरल गार्जियन कौन होंगे, उनके माता पिता होंगे। उनको संरक्षक बनने की ज़रूरत नहीं है, वह नेचुरली वो संरक्षक है ही, प्राकृतिक रूप से वो संरक्षक है ही। ठीक है। नैसर्गिक संरक्षक उसका पिता होता है और उसके बाद उसकी माता होती है। पहला जो संरक्षक होता है वो उसका पिता होता है और बाद में उसकी माता होती है। ठीक है। अवयस्क के पिता माता को छोड़कर अन्य किसी को भी संरक्षक बनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है। नैसर्गिक संरक्षक वही होता है, पहले पिता होता है फिर उसके बाद माता होती है, और अवयस्क के पिता माता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को संरक्षक बनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन अगर माता पिता खुद संरक्षक किसी को नियुक्त कर रहे हैं तो माता पिता के जो संरक्षक के ऊपर जो अधिकार रहते हैं वो अधिकार उस संरक्षक को मिल जाते हैं जिसको माता पिता ने नियुक्त किया है। अब देखते हैं दूसरा, वसीयती संरक्षक। वसीयती संरक्षक से तात्पर्य उस संरक्षक से है जो अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक की इच्छा से नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि उनके माता पिता के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। तथा अवयस्क के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करने के अधिकारी हैं, उसे वसीयती संरक्षक कहते हैं। ठीक है। वो वसीयती संरक्षक कहलाता है जो माता पिता के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह संरक्षक वसीयती संरक्षक कहलाता है। संरक्षक कौन नियुक्त कर सकता है? कौन नियुक्त कर सकता है संरक्षक? देखते हैं। पिता, नैसर्गिक अथवा दत्तक ग्रहीता। ठीक है। दत्तक पिता होता है जिस अगर दत्तक ग्रहण कर लिया है, दत्तक ग्रहण हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब उसमें मैं आपको और डिटेलिंग से अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है। विधवा माता, नैसर्गिक अथवा दत्तक ग्रहीता। ठीक है। तो ये दो हैं जो संरक्षक नियुक्त कर सकते हैं। तीसरा आता है न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। न्यायालय के द्वारा नियुक्त संरक्षक देखते हैं। जहां न्यायालय यह उचित समझता है कि किसी अवयस्क के शरीर अथवा संपत्ति अथवा दोनों के हित के लिए यह आवश्यक है कि कोई संरक्षक नियुक्त किया जाए। ठीक है। जहाँ पे न्यायालय को ये लगता है कि अवयस्क के शरीर या संपत्ति या दोनों की रक्षा के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोई संरक्षक नियुक्त किया जाए, तो उस दशा में संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत वह इस प्रकार के संरक्षक की नियुक्ति के लिए आदेश दे सकता है। ठीक है। अवयस्क के लिए संरक्षक नियुक्त करने में न्यायालय उसके कल्याण एवं हितों को ध्यान सर्वोपरि रखेगा। ठीक है। अवयस्क के लिए जो संरक्षक नियुक्त करता है उसमें न्यायालय ये बात का ध्यान रखता है कि ये जो संरक्षक है वो अवयस्क के कल्याण के लिए है एवं उसके हितों के ध्यान को सर्वोपरि रखेगा। कौन रखेगा? संरक्षक रखेगा। अब आता है वस्तुतः संरक्षक। ठीक है। देखते हैं कि वस्तुतः संरक्षक कौन होते हैं। अवयस्क का वस्तुतः संरक्षक न कोई विधिक संरक्षक है, न कोई वसीयती संरक्षक है तथा न किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक है। वह इस प्रकार का व्यक्ति होता है जिसने स्वयं अवयस्क की संपदा तथा मामले की देखरेख का प्रबंधन करने का अधिकार अपने हाथों में ले लिया है तथा प्राकृतिक संरक्षक की तरह आचरण करने लगा है। यह संरक्षक ऐसा होता है जो न विधिक संरक्षक है, न वसीयती है और न ही किसी न्यायालय के द्वारा नियुक्त हुआ है। यह अवयस्क की संपदा और उसके मामले, उसकी देख रेख का सारा जिम्मेदारी जो है वो अपने हाथ में प्राकृतिक रूप से वो अपने हाथ में वो ले लेता है और प्राकृतिक संरक्षक की तरह ही वो आचरण करने लगता है। ये होता है वस्तुतः संरक्षक। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।